नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक जॉब पोस्ट के बारे में आपको अपडेट करने के लिए आया हूं। ये अपने आप में सरकारी नौकरी है, 100% शेयर सरकार का है। तो जब आप इस एग्जाम को, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, एग्जाम दोगे, क्लियर हो जाओगे तो आपकी परमानेंट जॉब लगेगी एंड आप जो है सरकारी अपनी विभाग के अंदर अपना पोस्ट होल्ड करके रख लोगे। तो कंपनी का नाम क्या है? IIFCL PL, मतलब इसको IPL शॉर्ट फॉर्म में IPL के नाम से जाना जाता है। अगर हम पूरे कंपनी का नाम की बात करें, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में IPL के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये पोस्ट अपनी आ रखी है, इसमें ग्रेड A एक पोस्ट है और एक ग्रेड B एक पोस्ट है। तो आप लोग अगर कोई सी भी ग्रेड के अंदर एलिजिबल हो तो मैं ये बोलूंगा कि आप अप्लाई जरूर करिएगा। बस थोड़ा सा इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा अलग है, जिससे ज्यादातर लॉ ग्रेजुएट डरते हैं। तो वो क्या है एक बार मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम बेसिक डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर आपको फॉर्म का भरना है तो 16 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं एंड 14 मई 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा 2 फेज में होगा। एक तो MCQ एग्जाम होगा और दूसरा फिर अगर आप MCQ एग्जाम क्लियर कर लेते हो देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप अगर क्लियर कर लेते हो देन अपनी मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है इंटरव्यू के टाइम पे, फिर इंटरव्यू होता है। देन आपकी मेरिट लिस्ट निकालने के बाद में यू आर सिलेक्टेड। आपकी एक मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हम पहले तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड CBT जिसे हम बोलते हैं। तो मई या जून के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में हम एक लिस्ट निकालेंगे कौन बच्चा सिलेक्टेड है, मतलब क्लियर कर चुका है। फिर हम इंटरव्यू लेंगे, मई या जून में हम इंटरव्यू भी ले लेंगे और फिर फाइनल लिस्ट जो है, फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन जून या जुलाई तक आपका निकाल देंगे और अगस्त से हम यहाँ पे पोस्टिंग सबको दे देंगे। दैट्स इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डेट्स का भी ध्यान में रखना एज वेल एज क्यूमुलेटिवली अपने साथ साथ आपको जो है सिलेबस को भी प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स भी इसमें पूछे जाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, ठीक है। IBPS ये अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो ऑब्वियसली बात है बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही अगर आप अपना अप्लाई कर रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर के आपको हर एक कानून के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के हर एक करंट अफेयर के बारे में, RBI के गाइडलाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं मैनेजर ग्रेड B की, जनरल के लिए एक टोटल 4 पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए टोटल 4 पोस्ट है। टोटल अगर हम इवेल्युएट करें तो 8 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ जाती है। और रिलैक्सेशन और थोड़ा एज लिमिट की अगर बात करूं तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना ग्रेड A के लिए, तो 30 साल तक मैक्सिमम आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर ग्रेड B के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 40 साल की आपकी उम्र मैक्सिमम होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्रेड B के लिए बेसिक पे आपका क्या रहेगा? 55,200 रुपए प्लस जो अलाउंसेस होते हैं आपका DNS अलाउंस हो गया, ग्रेड अलाउंस, लोकल अलाउंस, HRA अलाउंस, फैमिली अलाउंस, स्पेशल अलाउंस एक्सेट्रा, और भी अदर अलाउंसेस होते हैं। PF आपको दिया जाता है, वो अलग होता है। और अगर मैं ग्रेड A जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इसमें बेसिक पे आपका 44,500 रहेगा प्लस फर्दर अलाउंस मिला के हम अगर इवैल्यूएट करें 90,000 तक अप्रॉक्स आपके इन हैंड आ जाना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, और इंक्रीमेंट भी आपका टाइमली बेसिस पे होता है क्योंकि मैंने आपको बताया परमानेंट जॉब होती है, कोई यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं हायर करा जाता है, ठीक है। और हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट की मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप ग्रेड B के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी 40 साल होनी चाहिए। अगर आप ग्रेड A के लिए जा रहे हो तो 30 साल आपकी होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात एक और है, छोटी सी तो नहीं, यहाँ पे आपसे ना एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है। आप लोग अगर एलिजिबल हो तो यू कैन चेक इट, और इसका जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब मुद्दे की बात हम कवर अप करते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर मेरे को मैनेजर बनना है ग्रेड B के लिए तो मेरे पे LLB की डिग्री होनी चाहिए प्लस मेरे पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 सालों का। मेरे पास 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि मैं ना LLB कर रहा हूँ, साथ में मैं एक लॉ फर्म में किसी एडवोकेट के पास में काम भी कर रहा था तो मेरा वो भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। नहीं, जब आपकी जिस डेट को आपकी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन के बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। दूसरी बात, यहां पे ये नहीं बोला कि भाई आपने बार काउंसिल के अंदर एज एन एनरोल्ड होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए, ये सब नहीं मांगा है, ये सब चीजें नहीं मांगी है। आपके पास जिस दिन आपका LLB का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ठीक है, उस दिन से आपका एक्सपीरियंस इवेल्युएट करा जाता है, ठीक है जी। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट के लिए कह रहा हूं। अब आप सोचो सर, हमने तो एक APP का फॉर्म भी आया हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर और भी अदर जगह पे जहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया 2 साल का, 3 साल का। तो वो एक्सपीरियंस कहां से कैलकुलेट होता है? वो एक्सपीरियंस आपका एज एन एडवोकेट वाला एक्सपीरियंस आपका कैलकुलेट करा जाता है जिस दिन आपने अपनी स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट करवा लिया है। ये बात को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझिएगा।
ठीक है, चलो आगे बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे पे एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, प्लस वही 2 साल का मिनिमम मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कौन कौन सा डोमेन है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। चलो अब हम थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। अगर आपके पास अगर कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है, तो वो सारी डिग्रीज आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, आफ्टर दी क्वालिफाइंग और इंटरव्यू या ऑनलाइन एग्जाम, जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी एक एक चीज चेक होती है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। ये सब चीजें लिखी हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कब लाने होते हैं। अब यहाँ पे आता है सिलेबस। मेरा 200 नंबर का जो है प्रीलिम्स होगा, मेरा जो है 200 नंबर का अपना प्रीलिम्स होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको पहले अपना एडमिट कार्ड भी निकाल लेना है। ये वेबसाइट है, इस हालांकि टाइमली बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये सिलेबस है। सबसे पहली बात, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांट आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क, एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी इस बात के बारे में अवेयर किया था कि फाइनेंशियल सेक्टर के ही आपके जो है करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर ये आपको कंप्लीट करना है ना, तो आप एक फ्री में एक जीके टुडे वेबसाइट होती है, आप गूगल पे लिखना, ठीक है, गूगल पे लिखना फाइनेंशियल सेक्टर जीके टुडे या फाइनेंशियल सेक्टर करंट अफेयर्स जीके टुडे, दैट्स इट। जो पहला लिंक आपको शो होगा तो वहां पे आपको सारे के सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स 6 महीने के, आप 8 महीने के करंट अफेयर्स वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट करके अपना एक फाइल बना सकते हो, कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। वरना आपको अगर कोई मार्केट में जाके बुक्स परचेज करनी है वो तो एक बेटर ऑप्शन होता ही है, ठीक है जी। अब यहां पे बात करी जाए दूसरा डोमेन की, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो यहां पे आपसे पूछे क्या जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 50 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। ये एक हमारा टोटल टेस्ट नंबर 1 के अंदर ये आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा ना हम लॉ वाले हैं तो हमसे कानून के बारे में पूछा जाएगा। आपको मैंने फर्दर वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है, हालांकि टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा कि आपको बैंकिंग का अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो लॉ के रिगार्डिंग, मैं केवल लॉ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो उनका सिलेबस हर एक एग्जाम का लगभग क्या 90% सेम रहता है, कोई चेंजेस कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं। तो इस पे आपको अपनी पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियल सेक्टर के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने जरूरी है अगर आप जो अप्लाई करने वाले हो, या पहले भी कोई फर्दर एग्जाम के लिए मेरी वीडियो अगर आपने देखी हो, मैंने कुछ दिन पहले लास्ट मंथ भी मैंने एक बैंकिंग एग्जाम की वीडियो बनाई थी, वैकेंसीज आ रखी थी, ठीक है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 को अगर मिलाएं तो 150 नंबर का 150 अपना क्वेश्चन, हाँ 150 क्वेश्चन बनते हैं, एंड 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 क्वेश्चन पेपर 1, 50 क्वेश्चन पेपर 2, 150 क्वेश्चन, और 100 नंबर का एंड 100 नंबर का 200 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इस 200 नंबर में से कट ऑफ क्या होगी अभी वो इन्होंने कोई मेंशन नहीं करा हुआ है, तो जब आप एग्जाम देके आओगे उसके बाद कट ऑफ निकाली जाएगी। तो कट ऑफ के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है देन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन आएगा। चलिए जी, इसमें ये हाईलाइट करके इन्होंने बस एक यही बात लिखी हुई है कि सिलेबस जो है कभी कभी हम जो है एक्स्ट्रा बातें भी आपसे पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने सिलेबस में लिख दिया तो हम केवल वही बात पूछेंगे, थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा बात भी पूछनी है तो हम वो भी पूछ सकते हैं, यही बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है जी। इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट होता है, ठीक है जी, यही बात बता रखी है। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है जी। ये आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अपना क्या कर सकते हो, पेपर देने आ सकते हो। बस इसमें और कुछ भी बेसिक डिटेल्स मैंने सारी आपको बता दी है, ठीक है। आपकी फिर पहले पीआरटी होती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, ये तो नॉर्मल बात है, बट मेन कंसर्न क्या है, पहले एग्जाम हमें निकालना, क्रैक करना, उसके बाद तो सारी चीजें हमें पता टाइमली बेसिस पे करवा दी जाती है। मेन काम है एग्जाम निकालना भाई, ठीक है। और सही से पहले तो फॉर्म भरना सबसे पहली स्टेज, फिर अपना पढ़ाई में लग जाना, अपनी तैयारी करना, सिलेबस पे स्टिक रहना, डेली करंट अफेयर्स को देखना, पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना। और जब एट द एंड जब एग्जामिनेशन की डेट आएगी उससे पहले हमारे को कंसाइज फॉर्म में अपने नोट्स बना के उसको बार बार रीड करना, रिवाइज करना। इधर उधर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल पे नहीं जाना है। जितना ज्यादा बुक्स लोगे, जितना ज्यादा मटेरियल पढ़ोगे, दिमाग आपका हेक्टिक होने लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे एक स्टेज पे आके कि मेरे को करना क्या है पहले, ठीक है जी। जितना कम मटेरियल होगा, आपके हाथ का खुद का बनाया हुआ मटेरियल होगा, उतना बेहतर रहेगा आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। मैं हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूं, केवल इसी के लिए नहीं, मैं हर एक एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं। अब भले ही वो जुडिशियल का आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ये फॉर्म कैसे भरना है बस उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है जी। चलो, आई होप आपको ये पोस्ट के बारे में कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि एलएलबी की डिग्री
2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब मैं अगर फाइनल ईयर हूं, सॉरी नॉट एलिजिबल। अगर मेरे पे 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉट एलिजिबल। अगर मेरे पे 1.9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सॉरी नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये आपके डाउट्स जो आते हैं मैं वो उसका जवाब दे रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा अगर कोई बात रह गई है वीडियो के अंदर बतानी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, तो मैं उस बात को भी आपको क्लैरिफाई करूंगा। साथ में ये वीडियो के अंदर जॉब्स की अपडेट्स में रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे आती रहती है, जेन्युइन अपडेट्स आती रहती हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। और इसकी पीडीएफ जो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। अगर आप लोग जुडिशियल के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, हर जगह हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। सब्जेक्ट वाइज आपको बैचेस देखने को मिलेंगे, बीएनएसएस के, बीएसए के, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, टीपी एक्सेट्रा। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आने वाले टाइम में और भी हम नए बैच लेकर आने वाले हैं, तो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो आपको कैसे लगी है, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।